बाकायदा आप देखिए स्पष्ट लिखा है, बीजापुर क्षेत्र क्रमांक 89 कार्यालयीन पत्र क्रमांक 436 बीजापुर 22/12/2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों के द्वारा देवगुड़ी के निर्माण में प्रकृति लाने एवं गुणवत्ता हेतु उक्त ग्राम पंचायतों को देवगुड़ी निर्माण एजेंसी में आर्थिक संशोधन करते हुए सहायक विकास शाखा को देवगुड़ी की निर्माण एजेंसी नियुक्त करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। बाकायदा विभाग ने विक्रम शाह मंडावी का पत्र का उल्लेख किया है। विक्रम शाह मंडावी पंचायत को इस पत्र से स्पष्ट कर दिया कि पंचायत कार्य करने में सक्षम नहीं है, वो भी 3 लाख के देवगुड़ी। यदि ग्राम पंचायत 3 लाख के काम करने में सक्षम नहीं है तो आप किस आधार पर ग्राम पंचायतों को 12, 20 लाख, 50 लाख के काम स्वीकृत करा के आप अपने चहते लोगों को काम देने का काम क्यों कर रहे हैं? आप देवगुड़ी जैसे साधारण लागत की राशि को आप ग्राम पंचायत को असक्षम करार दिया है और इस सब के पीछे केवल विधायक जी का नियत केवल भ्रष्टाचार को लेकर था। उन्होंने भ्रष्टाचार को आसानी से अंजाम दे दिया। 1,39 लाख का यदि हम 5 से 10% भी आकलन करते हैं तो 15-20 लाख रुपया का सीधा लाभ विक्रम शाह मंडावी को प्राप्त हुआ है और यही काम यदि ग्राम पंचायत करता तो निश्चित तौर पर वो पैसा विक्रम शाह मंडावी को नहीं मिलती। इसलिए इन्होंने देवगुड़ी माता गुड़ी को आवंटन 3,49 लाख के कामों को पंचायतों से ना कराकर एक ठेकेदार के माध्यम से करवाया और ऐसे ठेकेदार को काम दिया जो पंजीकृत ठेकेदार नहीं है। कहीं ना कहीं पूरे मामले में विधायक के दबाव के कारण सहायक आयुक्त आदिवासी शाखा कल्याण सिंह मसराम के द्वारा पूरे मामले में नियम विरुद्ध, इसको कहना चाहिए जालसाजी, 120, 468, 420 इन तमाम तरह के इन्होंने अपराध को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत मैंने थाना बीजापुर में कर चुका हूं। कलेक्टर को भी इसकी मैंने शिकायत किया है और उनसे भी निवेदन किया है कि इस पर FIR दर्ज हो। यदि कलेक्टर और थाना बीजापुर इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को, लोकायुक्त को और अंत में मैं हाई कोर्ट की शरण में जाकर इस पूरे मामले की जांच के लिए निवेदन करूंगा, जनहित याचिका दायर करूंगा और इस लड़ाई को अंतिम तक लड़ूंगा। चाहे विक्रम शाह मंडावी मेरी सुरक्षा Y से Z से Y करवा दिया है तो Y से मेरी सुरक्षा शून्य कर दे, मेरे को उसकी परवाह नहीं है। मैं लगातार जिस तरीके से उनकी नियत बीजापुर जिले में भ्रष्टाचार को लेकर है, मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। इससे ज़्यादा आपको मेरे पास प्रमाण नहीं हो सकता है। यदि 1 सेकंड मेरे को आप टाइम देंगे तो मैं कुछ और कागज मंगा देता हूँ। मेजर कागज ला गाड़ी से पूरा लाना भूल गया हूँ, कुछ चीजें और हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि विभाग देखिए निविदा आमंत्रित करता है 26 दिसंबर को, जबकि कलेक्टर उसको एजेंसी 27 को नियुक्त करता है, 27 दिसंबर को। तो एक दिन पहले उसने निविदा आमंत्रित क्यों किया? चलो आपने निविदा भी आमंत्रित कर लिया। आपने निविदा आमंत्रित में स्पष्ट लिखा है कि लोक निर्माण विभाग का पंजीकृत ठेकेदार ही हिस्सा लेगा। आपने अपने निविदा प्रपत्र में स्पष्ट किया है कि निविदा प्रपत्र की विक्रय तारीख 20 जनवरी 2023, निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तारीख 30 जनवरी, खुलने की तारीख 30 जनवरी 3:30 बजे। आपने एक भी निविदा प्रपत्र का विक्रय नहीं किया। जब आप निविदा प्रपत्र का विक्रय नहीं किया तो ये निविदा कैसे आ गया? तो जब मैं इस बारे में उनसे पूछा तो उनका कहना यह था कि नहीं, हम कोटेशन मंगा लिए। जब आप निविदा प्रपत्र
कर रहे हैं तो आप कोटेशन कैसे मंगाएंगे? और जितने भी लोगों ने लिखा है, देखिए साफ लिखा है, दैनिक समाचार पत्र क्रम क्रांति दिनांक 29/12/2022। तो ये समाचार पत्र में कोटेशन का ही नहीं है, इस समाचार पत्र में तो निविदा है ना। तो इस समाचार 29/12 को, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है कामों में खुद समाचार क्रम क्रांति का हवाला दे रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि इस सिंगल पन्ने का कोई औचित्य नहीं है। और जिस व्यक्ति को काम दिए हैं, सोच लीजिए उसका, ये देखिए जीएसटी 3/12/2023 को मिला है, मैं ऑनलाइन निकाला हूं। उसका बैंक 14 तारीख को, जिस तारीख को 1,39,00,000 का भुगतान पाता है, उस दिन एक्सिस बैंक में उसका खाता खुलता है बीजापुर में। और सबसे बड़ी बात, ये पंजीकृत ठेकेदार होता है, कब होता है? 17/4/2023 को। टेंडर खुल रहा है जनवरी को। तो आप देखिए मतलब किस तरीके का गोलमाल। आप क्या इस बात को विधायक जी या कलेक्टर या राज्य शासन के मुख्यमंत्री झुठला सकते हैं? यदि झुठला नहीं सकते हैं तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। कुल मिला के सरकार को नुकसान पहुंचाकर इन लोगों ने भ्रष्टाचार की नीयत से ये पूरा खेल को खेला है। यदि इसमें कलेक्टर साहब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कलेक्टर साहब को यदि इसकी जानकारी नहीं है, मैंने कलेक्टर साहब को बिंदुवार शिकायत किया है। मैं कलेक्टर साहब के आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने तो आपको शिकायत 30 जून को किया है, सेकंड शिकायत मैंने 5 जुलाई को किया है। वो आप यदि इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो निश्चित तौर पर इन जालसाजी जो इन्होंने षड्यंत्र किया है, इनके खिलाफ आप FIR लॉन्च कीजिए। और यदि आप FIR लॉन्च नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि इस पूरे प्रकरण में आप भी इन्वॉल्वमेंट हैं। और विधायक जी से भी मैं चाहूंगा, आपका यदि नियत वाकई में साफ था, आप चाहते थे कि मतलब ठेकेदार के माध्यम से काम जल्दी होगा, जो काम ग्राम पंचायत नहीं कर सकता वो काम यदि एक ठेकेदार कर सकता है, आपकी यदि ऐसी नियत थी तो 7 महीने के बाद में आप तो गांव-गांव घूमते हैं, आप तो शहर जाते हैं, आप तो सक्रिय रहते हैं, आपने कभी जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? जिस पत्र का हवाला मैंने देकर एजेंसी चेंज कराया था, क्या वाकई में काम में प्रोग्रेस है या नहीं? आप तो गांव-गांव जाते हैं, माता गुड़ी देवगुड़ी घूमते हैं, आपने जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि काम में आज भी काम आधा अधूरा है और काम धीमी गति से चल रहा है? आपने कभी इसको जानने का प्रयास नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि आपका जो पत्र था देवगुड़ी और मातागुड़ी का प्रोग्रेस को लेकर नहीं था, बल्कि आपकी नीयत पैसा और कमीशन खोरी का था। यदि आपकी नीयत वाकई में देवगुड़ी और मातागुड़ी को प्रोग्रेस का होता तो आप अब तक इस पर कार्रवाई कर दिए होते। कलेक्टर हर मंगलवार को टीएल बैठक लेता है, 7 महीने हो गए काम के, उसके बाद भी टीएल बैठक में इस बात का जिक्र नहीं होना, कवासी लकमा मंत्री विधायक की उपस्थिति में बैठक होना, इसमें उसमें देवगुड़ी मातागुड़ी का जिक्र नहीं होना, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आपने भ्रष्टाचार की नीयत से आपने एजेंसी चेंज किया, ताकि ग्राम पंचायत से एक ग्राम पंचायतों से कलेक्शन होना मुमकिन नहीं था। इसलिए आपने एक मुश्त सहायक आयुक्त को काम देकर आपने एक मुश्त कमीशन लेने का काम किया और देवगुड़ी और मातागुड़ी की आस्था के साथ आपने चोट पहुंचाया। और जिसका हम आदिवासी जिस पर भरोसा करते हैं, जिस पर अपना आस्था रखते हैं, आप उस आस्था के नाम से भ्रष्टाचार करके आप आदिवासियों के साथ छल और कपट करने का काम विधायक विक्रम सामंतावी ने खुले आम किया। अब इससे ज्यादा मैं और क्या प्रमाण दूं आप लोगों को? कुछ प्रमाण यदि आपको और चाहिए तो और भी दे सकता हूं, फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है। और मैं केवल आप सबसे यही चाहूंगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, 27 तारीख को एजेंसी चेंज होता है, 26 एक दिन पहले विभाग अखबारों में प्रकाशन करने के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए जनसंपर्क विभाग को लिखता है, 29
तारीख के अखबार क्रम क्रांति और पायनियर में निविदा प्रकाशन की खबर छपती है। ठेकेदार उसी अखबार का हवाला देकर आवेदन आमंत्रित करता है। जिस ठेकेदार उस तारीख को आवेदन आमंत्रित करता है उस तारीख तक ना वो जीएसटी प्राप्त व्यक्ति रहता है, ना ही लोक निर्माण विभाग से पंजीकृत होता है। उसके बाद भी उस व्यक्ति को ठेका दे दिया जाता है। 13 तारीख को वर्क ऑर्डर जारी होता है। 14 तारीख को 1,39,00,000 का भुगतान कर दिया जाता है और मात्र 24 घंटे के अंदर 1,39,00,000 का भुगतान किया जाता है। और आज 7 महीने के बाद भी काम आधा अधूरा है। इससे स्पष्ट है कहीं न कहीं पूरे मामले में मेश्राम जो सहायक आयुक्त हैं, मैं तो फिलहाल उन्हीं को आरोपी मानता हूँ। और यदि कलेक्टर साहब इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और यदि इनके द्वारा एफआईआर दर्ज होता है तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। वैसे मैं कलेक्टर साहब को मैं जो आवेदन मैंने लिखा है उसमें स्पष्ट कर दिया है मैंने कि आप यदि मैंने साफ लिख दिया है, देखिए, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जनहित याचिका लगाने विवश होना पड़ेगा। और सीधा मैंने एफआईआर दर्ज करने की बात की है। अब मुझे देखना है कि कलेक्टर साहब क्या वाकई में एफआईआर दर्ज करते हैं या नहीं करते हैं। और दूसरा कॉपी मैंने थाना प्रभारी को आवेदन पत्र अंतर्गत 154 दंड प्रक्रिया सहायता के तहत कल आवेदन दिया है। इसमें मैंने कलेक्टर को, विधायक को, मेश्राम को, संबंधित ठेकेदार को आरोपी बनाने के लिए पत्र लिखा है और मैंने मांग किया है। अब मुझे देखना है कि ये पत्र का भी थाना प्रभारी कितनी गंभीरता से लेते हैं। और इन तमाम आधार के अनुसार मैं अंत में उच्च न्यायालय जाऊंगा और इस लड़ाई को लड़ूंगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा मेरे चाहूँगा और जिस तरीके से आपका समर्थन मिलता आया है, आप मीडिया का समर्थन मुझे आगे भी मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।